हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपके साथ एक नए एपिसोड पे चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मध्य प्रदेश में लागू की गई और स्नातक स्तर में विभिन्न विषयों के साथ जो आपके मेजर विषय हैं, माइनर विषय हैं, इलेक्टिव विषय हैं, उसके साथ ही साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यार्थी में व्यावसायिक कौशल निर्मित करने के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम की आंशिक प्रतिपूर्ति के रूप में विभिन्न परियोजनाएं लागू की गई, जिसमें इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट वर्क है और सामुदायिक जुड़ाव है। विद्यार्थी कैसे करें, इसका मैंने पिछले एपिसोड में 3 एपिसोड में विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं एक डमी कॉपी के रूप में एक सैंपल के रूप में आपको प्रशिक्षुता प्रतिवेदन इंटर्नशिप रिपोर्ट बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाना है। ये मैंने परिवार परामर्श केंद्र में इंटर्नशिप पे तैयार की है और इसी रिपोर्ट को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, इसका ये फ्रंट पेज है। इंटर्नशिप रिपोर्ट परिवार परामर्श केंद्र में प्रशिक्षुता बीए प्रथम वर्ष कला व्यावसायिक पाठ्यक्रम आंशिक प्रतिपूर्ति सन 2021-22। विद्यार्थी का नाम, इसमें 2 विद्यार्थी मिलकर कर सकते हैं। मैंने आ का खा गा, जो भी विद्यार्थी के नाम हो, राम हो, संदीप हो सकते हैं, उनका रोल नंबर अनुक्रमांक जो कॉलेज में है। संस्था का नाम परिवार परामर्श केंद्र, महिला थाना मदन महल जबलपुर। पर्यवेक्षक का नाम जो आपके शिक्षक हैं, जैसे मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित। महाविद्यालय का नाम केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर और जिस विश्वविद्यालय में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। इसके बाद दूसरा पृष्ठ आता है इंडेक्स अनुक्रमणिका। इसमें आपको पहले इंटर्नशिप कार्य शीर्षक, जो आपने इंटर्नशिप के लिए विषय लिया वो शीर्षक, विद्यार्थी का घोषणा पत्र में वो कहेगा कि मैंने ये जो भी काम कर रहा हूँ ये मेरा मौलिक कार्य है, इसमें किसी की नकल नहीं है, किसी कुछ नहीं। फिर पर्यवेक्षक या निदेशक का अनुमोदन पत्र, जो उसके गाइड हैं, जैसे मैं अपने छात्रों का गाइड हूँ, निदेशक हूँ, पर्यवेक्षक हूँ मैं ये अनुमोदन करूंगा कि मेरे द्वारा किए गए बच्चों का कार्य मौलिक है। तीसरा, परिवार परामर्श केंद्र का कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र। आप जहां भी इंटर्नशिप करेंगे, जैसे ये इंटर्नशिप परिवार परामर्श केंद्र है, तो वहां पे वो एक कार्यपूर्ता कि बच्चे ने हमारे यहाँ आके काम किया है इंटर्नशिप की, उसकी पूर्ति का प्रमाण पत्र। अब विद्यार्थी द्वारा आभार देना पड़ेगा। आभार एक सामान्य पत्र है जिसमें प्राचार्य, गाइड, परिवार परामर्श केंद्र, इंटर्नशिप के कार्यकर्ता, इन सब के प्रति आभार। फिर महाविद्यालय का वचन पत्र, ये प्रमाण पत्र जीवन है, सरकार ने दिया है, उसमें भरना है। परिवार परामर्श केंद्र के पास सहमति पत्र, प्राचार्य द्वारा एक पत्र दिया जाएगा, विद्यार्थी उसको इंटर्नशिप सेंटर में लेके जाएगा, वो G2 है। प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रपत्र, अब महाविद्यालय एक पत्र देगा G3, जिसमें जो इंटर्नशिप संस्था है वो प्रतिपूर्ति करेगी, उसकी प्रतिपुष्टि करेगी, फीडबैक भर के देगी। प्रतिपुष्टि प्रपत्र G4। फिर आपका अध्याय आते हैं। पहले अध्याय में आपको इंटर्नशिप का प्राथमिक प्रतिवेदन, जिसके लिए A1 प्रारूप सरकार के द्वारा दिया गया है, आगे के पृष्ठों में आप देखेंगे। और फिर प्रशिक्षुता रिपोर्ट, ये प्रारूप A2 है। इसके बाद देखिए अभी तीसरा पेज, ये फ्रंट पेज है, इसको आपको थोड़ा डिजाइनदार बनाना है। परिवार परामर्श केंद्र प्रशिक्षुता इंटर्नशिप, ये हाथ से लिखना है, ये पूरे इसमें कहीं भी टाइपिंग या कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करना है। अभी देखिए, ये है विद्यार्थी के द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र। जैसे हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि यह प्रशिक्षुता रिपोर्ट मेरे या हमारे द्वारा किए गए मूल कार्य पर आधारित है, जिसमें प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग विधिवत स्वीकृति उपरांत किया गया है। मैं या हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत प्रशिक्षुता रिपोर्ट किसी अन्य डिग्री या पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में या वर्तमान में प्रस्तुत नहीं की गई। फिर विद्यार्थियों के नाम, जैसा कि मैंने बताया, आ खा का गा, बीए प्रथम वर्ष, रोल नंबर और उनके हस्ताक्षर। फिर नीचे पर्यवेक्षक का अनुमोदन आएगा। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित अधो हस्ताक्षरकर्ता एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट विद्यार्थियों द्वारा मेरे निर्देशन में किए गए इंटर्नशिप कार्य की वास्तविक रिपोर्ट है। यह केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर में मेरे अनुमोदन के पश्चात प्रस्तुत की गई। तो ये एक पेज आपका आ जाएगा। अब जब आप इंटर्नशिप शुरू करेंगे तो कॉलेज के द्वारा भेजा जाएगा, तो परिवार परामर्श केंद्र के लिए
प्रमाणित किया जाता है। वहाँ से आपने जो काम करा है, जैसे इंटर्नशिप जहाँ भी करेंगे, उनका एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने कार्य पूर्ण किया है। देखिए ये सैंपल है परिवार परामर्श केंद्र मदन महल थाना जबलपुर का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। प्रमाणित किया जाता है कि श्री कक्षा BA प्रथम वर्ष के सरमनी महाविद्यालय जबलपुर द्वारा इंटर्नशिप कार्य दिनांक 27 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक इस संस्था में उपस्थित होकर परामर्श केंद्र के क्षेत्र में कार्य किया, प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैं प्रशिक्षार्थी को परिणामोन्मुखी है, इनका कार्य संतोषजनक है, इन्होंने संस्था में अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है। हम इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं, शुभकामनाएं सहित फिर उनके हस्ताक्षर होंगे। अब ये देखिए आभार, ये विद्यार्थी के द्वारा आभार देना है। विद्यार्थी लिखेंगे हमारे द्वारा प्रस्तुत इंटर्नशिप प्रतिवेदन की पूर्णता हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी के कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सकी, अतः हम आपके हृदय से आभारी हैं। इस प्रतिवेदन के लिए हमें हमारे निर्देशक डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित जी के प्रति हम आभारी हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें पल पल मिलता रहा। प्रस्तुत प्रतिवेदन में महाविद्यालय के शिक्षकों के नाम डाल दीजिए, साथियों के नाम डाल दीजिए और इंटर्नशिप संस्था का नाम दीजिए जहां आपने काम किया है, और विद्यार्थियों के हस्ताक्षर। ये आपका आभार पत्र। अब ये 2 पत्र आपको मिलेंगे, ये प्रपत्र जीवन है। जब आप इंटर्नशिप शुरू करेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा उस संस्था को दिया जाएगा। जैसे ये प्रति प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र मदन महल थाना जबलपुर, विषय आपके संस्थान में प्रशिक्षण एवं जानकारी संबंधित। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए विषयांतर्गत प्रशिक्षण कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्संबंध में आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया संलग्न प्रपत्र पर संस्था के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमति देने का सादर अनुरोध है। ये आपको देना पड़ेगा जीवन। जब ये जीवन में अब G2 जो है प्रारूप, उसमें संस्था देगी। जैसे देखिए प्रशिक्षण, संस्था की जानकारी, संस्था का नाम परिवार परामर्श केंद्र, संस्था का स्वरूप शासकीय है, संस्था के मार्गदर्शन क्षेत्र परामर्शक केंद्र, संस्था के अंतर्गत विभिन्न पद कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यहाँ काउंसलर हैं 6 लोग, अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी संख्या जिनको संस्थान प्रशिक्षण दे सकता है 25, संस्था के प्रशिक्षण उपरांत संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। काउंसलर के रूप में स्वयं भी आप कार्य कर सकते हैं। संस्था महाविद्यालय मार्गदर्शन द्वारा महाविद्यालय के सरमनी जबलपुर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सहमति प्रदान करता है। ये जब संस्था का प्रमाण पत्र आ जाएगा, इसके बाद ही प्राचार्य विद्यार्थी को भेजेंगे। फिर एक लेटर जाएगा प्राचार्य के द्वारा प्रभारी परामर्श केंद्र मदन महल थाना, आपके संस्थान में प्रशिक्षण संबंधी। इसमें भी वो देना है कि विद्यार्थी के नाम की लिस्ट दी जाएगी और एक फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा, जिसको प्रति पुष्टि प्रपत्र कहते हैं, वो G4 है, ये दिया जाएगा। और विद्यार्थियों की लिस्ट देखिए, इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थियों की सूची, BA प्रथम वर्ष प्रवेश क्रमांक 108 मोबाइल नंबर, का BA प्रथम वर्ष प्रवेश क्रमांक मोबाइल नंबर, इसमें निदेशक के हस्ताक्षर और प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे। ये एक लिस्ट है। अब ये फीडबैक फॉर्म है, ये फीडबैक फॉर्म भी संस्था जाएगा। इसमें विद्यार्थी का नाम रहेगा, महाविद्यालय का नाम रहेगा, कक्षा, सेक्शन, अनुक्रमांक। अब मूल्यांकन के आधार देखिए 7 बिंदु हैं। विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान, कार्यावधि में विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल व्यवहारिक ज्ञान, कार्य के प्रति विद्यार्थी की रुचि, कार्यावधि में विद्यार्थी का सीखने के प्रति रवैया, एटीट्यूड, सहकर्मियों अन्य सदस्यों से सामंजस्य, समूह में कार्य करने की क्षमता, विद्यार्थी की समग्र श्रेणी। और इसमें श्रेणी दी उनने, अगर उत्कृष्ट कार्य करता है तो A दे, अच्छा कार्य करता है तो B देना है, और सामान्य कार्य करने पे C। यहाँ ABC में मार्का होगा। कुछ टिप्पणी है तो वो भी लिख सकते हैं। ये फीडबैक फॉर्म है, इसके आधार पे ही आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, आपको नंबर मिलेंगे 30 नंबर। अब ये देखिए प्रारूप 1 है, इसमें प्रशिक्षुता इंटर्नशिप का प्राथमिक प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें पहले आपको दिया है कार्य क्षेत्र का वर्णन कि प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल के लिए हमने मदन महल थाना जबलपुर पुलिस स्टेशन में संचालित हो रहे परिवार परामर्श केंद्र को प्रशिक्षण के लिए चुना। परिवार में आजकल टूट रहे हैं, समाचार पत्रों में आए दिन पति पत्नी के विवाद, हिंसा पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के द्वारा इनको सहायता दी जाती है। इसलिए काउंसलर के रूप में रोजगार में परिवार परामर्श केंद्र एक सहायक होगा। कार्य का विवरण,
आप क्या करेंगे, व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर नए नए नवाचार सीखेंगे। संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण बदल में थाने में है, 2006 से कार्यरत है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग और द्वारा शासकीय परामर्श केंद्र है। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, चिकित्सा, मनोचिकित्सा, ये सब निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। परिवार परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत विपत्ति से घिरी महिलाओं, उनके परिवारों की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें कानूनी मदद दी जाती है। अध्ययन का उद्देश्य और प्रासंगिक, इस उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य है परामर्श कार्य को जानना। परामर्श कार्य के साथ ही कानूनी ज्ञान प्राप्त करके हम पारिवारिक विवादों को सुलझाने के साथ साथ विपत्ति में घिरी महिलाओं की मदद कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्य 7 दिन में करना एक कठिन कार्य है, लेकिन परिवार परामर्श केंद्र के प्रभारी द्वारा 7 दिन में हमें प्रकरणों को सूचीबद्ध करना सिखाने के साथ ही साथ काउंसलिंग करने की प्रक्रिया सिखाई गई। वास्तव में 1 साल का प्रशिक्षण है, लेकिन अभी प्रारंभिक वर्ष है, इसलिए पहली बार में एक हफ्ते में हम क्यों कर रहे हैं। अब ये प्रारूप 2 जो है, देखिए, ये प्रशिक्षण रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, इसमें पहले आपको शीर्षक लिखना पड़ेगा, कार्यक्षेत्र बताना पड़ेगा, संस्था का विवरण दीजिए, आपने क्या काम किया उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके द्वारा किए गए कार्य बताए जाएंगे, आपने क्या, जैसे यहाँ पे बच्चों ने बहुत से काम किए, लिस्टिंग तैयार की, रजिस्टर की एंट्री की, जो आती थी महिलाएं उनकी समस्याएं सुनते थे, उनके बारे में जानकारी देते थे और उनको समझाते थे कि समस्या से ही समाधान। प्रशिक्षण के उद्देश्य परिवार परामर्श केंद्र को जानना, परिवार को समझना, परामर्श काउंसलिंग विधि प्रणाली को समझना, व्यक्तिगत समस्याओं को समझना, परामर्श कैसे किया जाता है समझना। ये इसके लिए मेथड क्या थी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन करना, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना और सहभागी केस स्टडी। इसका अब तकनीकी विवरण, इसमें परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली के लिए रजिस्टर, प्रश्नों की सूची का इस्तेमाल किया गया। कार्यप्रणाली, कार्य को आपस में मिलजुल कर करना, समस्या को समझना, समस्या के कारण को जानना, समस्या को सूचीबद्ध करना और उन समस्याओं को रिकॉर्ड तैयार करना। अब इंटेंड आउटकम क्या है, जो आपको लक्षित प्रतिफल है। पढ़ाई के साथ सीखना जरूरी होता है, पढ़ाई के साथ उसका प्रतिफल पाने के लिए कक्षा अध्ययन के साथ ही साथ प्रायोगिक कार्य भी आवश्यकता है। इसलिए इंटर्नशिप हमने की। इंटर्नशिप में हमने मार्गदर्शक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, महिला थाना प्रभारी, परामर्श केंद्र के प्रभारी से मदद ली और उनके साथ सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ सीखने की प्रक्रिया जानी। हमारा लक्षित प्रतिफल पढ़ाई के साथ कुछ नया सीखना था। हमने लक्षित प्रतिफल में इंटर्नशिप को समझा, परिवार की समस्याएं जानी, सामाजिक सुधार, परामर्श, कानूनी मुद्दों को समझा। अब आपके जो प्राप्त प्रतिफल है, अचीव्ड आउटकम, वो आपको क्या मिले। लक्षित तो आपके तय थे कि हमको ये करना है, और प्राप्त वाले कुछ अलग हैं। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण इंटर्नशिप में हमने निम्नलिखित प्रतिफल प्राप्त किए, जैसे परिवार प्रबंधन में भी काम करके हम रोजगार पा सकते हैं। परामर्श सीखकर हम अपने घर से ही परामर्श केंद्र प्रारंभ कर सकते हैं। परामर्श के माध्यम से हमें नई नई जानकारी मिलती है। अध्ययन के साथ किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। अब एक और बिंदु है, आपके ज्ञान और कौशल में क्या वृद्धि हुई। आप हमारे ज्ञान और कौशल में विद्यार्थियों ने बताएगा कि इंटर्नशिप से हम समाज को समझेंगे, परिवार को समझेंगे, काउंसलिंग की पद्धति समझेंगे, साक्षात्कार कैसे लेते हैं ये जाना, परामर्श करना सीखा, रिकॉर्ड प्रतिवेदन बनाना सीखा, समस्या से जुड़े हुए समाधान को जानना सीखा और लोगों को समझने की समझ विकसित हुई। हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। नए लोगों से मिलने में होने वाला डर जो था, एक डर था, वो समाप्त हुआ। परामर्श कौशल सीखने को मिला। ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आप बताएंगे कि हमको ये सीखने को मिला। ये सारी चीजें यहाँ दी जाएगी। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इंटर्नशिप के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। इंटर्नशिप के लिए सर्वप्रथम हमें संस्थान में आवेदन करना होता है। आवेदन के विषय में और शैक्षणिक अनुभव का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें देखिए, समय प्रबंधन हम अध्ययन में करेंगे, अपने पाठ्यक्रम को नोट्स और डेटा तैयार करेंगे, समूह चर्चा करके विषय को समझेंगे। अब इस पूरे उसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए 7 दिवसीय इंटर्नशिप के निम्नांकित निष्कर्ष मिले। परामर्श कार्य में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। परामर्श कार्य पे हम भविष्य के लिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। इंटर्नशिप हमें रिकॉर्ड डेटा बनाना सिखाता है। यहाँ पर हमने अवलोकन, निरीक्षण, साक्षात्कार को सीखने के साथ साथ इन विधियों का महत्व भी समझा। इंटर्नशिप में हमने समस्या को जानने के साथ ही
समस्या का समाधान करना भी सीखा। इंटर्नशिप से हमें समूह में कार्य करना सीखा, भविष्य में रोजगार के लिए सहायक होगा। इंटर्नशिप ने बहुत कुछ नया सीखने को सिखाया। पढ़ाई के साथ ही साथ वर्क एनवायरनमेंट, वर्क जो कार्य पर्यावरण है, कार्य का पर्यावरण, हमारा वर्क एनवायरनमेंट सीखने को मिला। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल विकसित हुई। इंटर्नशिप ने हमें रिसर्च करने में मदद मिली। इंटर्नशिप हमें साक्षात करना सिखाया। अब हम साक्षात्कार ले सकते हैं। भविष्य की योजना, अब इससे आपका फ्यूचर क्या होगा। भविष्य में हमने सोचा है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करने के बाद द्वितीय वर्ष में हम यहाँ इंटर्नशिप करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ 4 साल की उपाधि पाठ करेंगे, क्योंकि अब उपाधि 4 साल का हो गया है। हम इंटरनल इंटर्नशिप करके परिवार परामर्श केंद्र की कार्यप्रणाली को पूर्ण दक्षता प्राप्त करेंगे। उसमें यहाँ के प्रभारी डॉक्टर अंशुमान शुक्ला सर के साथ जुड़कर परिवार परामर्श केंद्र के परामर्शक का कार्य करने का करेंगे, जिससे केंद्र सरकार की मदद से हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का भी कोई परिवार परामर्श केंद्र नहीं है सरकार का। वहाँ गांव में आज नशाखोरी के कारण बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हम गांव में जुआ सट्टा जैसी बुराइयों को निराकरण करेंगे, उनके द्वारा परिवार की समस्याओं का समाधान करेंगे। अतः हम ग्रामीणों को काउंसलिंग करके गांव को सामाजिक बुराइयों से मुक्त कराएंगे। ये आपका पूरी रिपोर्ट जो है आप करेंगे, किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, ये परिवार परामर्श केंद्र में प्रशिक्षुता इंटर्नशिप का है। ऐसे ही अन्य आपका सामुदायिक जुड़ाव और प्रोजेक्ट कार्य पे भी है। आपको ये रिपोर्ट हस्तलिखित रिपोर्ट देना है, 2000 शब्दों की है। आपको अपने अपने हिसाब से लिखना है, सारे क्रमबद्ध ये इसका बना हुआ है। ये सैंपल है, ये डमी रिपोर्ट है। इसको आप वो मत मानिए, पर डमी है, पर इसी आधार पे आपको तैयार करना है। तो ये आज का एपिसोड मेरा ये था कि आप इंटर्नशिप की रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, इस रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करेंगे, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं आपको सामुदायिक जुड़ाव, कम्युनिटी अटैचमेंट पे जो काम करना है उस पर चर्चा करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार।